नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो अब करते हैं शादी के सेकंड पार्ट के वीडियो की शुरुआत, जहां पर कि मैं आपको बताऊंगी शादी की रस्में किस तरीके से हुई और किस तरीके से रिसेप्शन हुई। तो जी बारात गई थी कुमारसैन से कुल्लू, और जो ये मैरिज थी ये सिंपल मैरिज थी, शॉर्टकट में मैरिज थी, क्योंकि बारात का जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सब रस्में वहीं पर हुई थी। और मैं बारात में नहीं गई थी, पर फिर भी जितनी इन्फॉर्मेशन और जितने वीडियोस और फोटोज़ में जुटा पाई हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शादी के सफ़र को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दूल्हा हो चुका है रेडी, सेहरा बांध के, और तैयार है अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए। तो इसी तरीके से दूल्हा जो है वो तैयार किया जाता है, सेहरा बांधा जाता है। उससे पहले की कुछ रस्में होती हैं, वो रस्में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और बस अब ये बारात प्रस्थान से पहले जो है कुछ एक क्लिपिंग्स ली गई हैं। और ये जो है दूल्हे के साथ दूल्हे का भाई होता है, इसे लाडसा कहा जाता है, जो कि आप जैसे ब्राइड मेड्स होती है ना, बस उसी तरीके से दूल्हे के साथ दूल्हे का भाई रहता है, जो कि हर दम उसकी टेक केयर करता है। और इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है लाडसा, लाडसू भी इसको कहते हैं। ये दूल्हे के साथ चुके हैं दुल्हन के घर, और दूल्हे को जो है दूल्हे की माँ इस तरीके से मौली डोरी में बांध करके लेकर जाती हैं घर में। इस तरीके से दूल्हे का स्वागत होता है, और साथ में जाता है दूल्हे का भाई, जो कि लाडसा है, जिसका एक बहुत ही अहम रोल रहता है अपने भाई की शादी में, क्योंकि वो हमेशा ही जो है दूल्हे के साथ रहता है, उसकी टेक केयर करता है। और दुल्हन के घर में जो स्वागत भी होता है, तो दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के भाई का भी उसी तरीके से किया जाता है। और अब दुल्हन को लाया जा रहा है जयमाला के लिए। थाली में आप देख पा रहे हैं कि जयमाला भी साथ में आ रही है, और दुल्हन को इस तरीके से कवर करके चुन्नी के नीचे लाया जाता है। चुन्नी दुल्हन के भाइयों द्वारा और दुल्हन की बहनों द्वारा पकड़ी जाती है, और इस तरीके से चुन्नी के नीचे ही जो है दुल्हन को दूल्हे तक लाया जाता है। और जब तक जयमाला हो रही थी, तो कुछ लोग जो है जयमाला को देख रहे थे कि किस तरीके से जयमाला हो रही है, और बाकी लोग डांस का एंजॉय कर रहे थे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी घाटी, जहाँ पर के बाराती बहुत ही झूम के नाचे। और जब तक बाकी लोग ले रहे थे नाटी का लुत्फ, जयमाला भी हो चुकी थी, और दूल्हा और दुल्हन का जो है फ़ोटो सेशन चल रहा था। और इसके बाद शुरू हुई बेदी की रस्में, जो कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आती हैं। और स्पेशली दुल्हन की जो लाइफ है ना, वो तो इसके बाद चेंज ही हो जाती है, क्योंकि बेदी में कुछ ऐसी रस्में होती हैं जिससे कि वो एक नए परिवार से जुड़ती है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। तो ये है बेदी की कुछ झलकियाँ। और ये होने लगा कन्यादान। कन्यादान की रस्म बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, पेरेंट्स के लिए भी और दुल्हन के लिए भी, क्योंकि इस वक्त पे जो है कन्या का दान कर दिया जाता है, उसे दूसरे गोत्र के लिए सौंप दिया जाता है। तो
बाकी अपनी अपनी समझ है, कोई बहुत ही लाइटली इन चीज़ों को लेता है, बट अगर सही मायनों में समझा जाए तो इस वक्त पे जो है लड़की की जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक नए गोत्र का हिस्सा हो जाती है। पुराने गोत्र से जो है उसका नाता टूट जाता है। हाँ, लोगों से नाता नहीं टूटता है, क्योंकि जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा किया है, उनको तो हम कभी नहीं भूल सकते, ना उनका कर्ज हम कभी जो है अदा कर सकते हैं। तो ये हो रहे हैं 7 फेरे, जहाँ पे कि 7 वचन लिए जा रहे हैं 7 जन्मों के लिए, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सभी लोग जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस नए जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, ताकि इनका आने वाला जीवन जो है वो बहुत ही सुखमय। और बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहे हैं हिमाचली वाद्य यंत्र, जिसको कि हम लोकल लैंग्वेज में बाजा कहते हैं, और जो इसको बजाते हैं उनको हम बजंतरी कहते हैं। और बहुत ही सुरीला जो है अभी बाजा बज रहा है, और ये अलग अलग होता है। जैसे विदाई होगी तो उस टाइम पे अलग तरीके का बाजा बजता है, अभी बेदी चल रही है तो इस टाइम पे अलग तरीके का बाजा बजता है। तो ये जो है हमारे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। और अब मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, जिसमें कि मौली के ऊपर सिक्के रखे जाते हैं और सोने की अंगूठी से सिंदूर भरा जाता है। और ये हो रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सभी ने खूब एंजॉय किया, और साथ ही साथ जो है बेदी भी चलती रही, और जो शादी के मेन फंक्शंस थे वो भी निपटते रहे। और अब हो रही है विदाई। विदाई चाहे किसी अपने नोन लड़की की हो या कोई अननोन हो, तो आंखों में पानी आ ही जाता है उसको देख कर के। और ये दुल्हन की माँ दुल्हन को लेकर आ रही है, साथ में दुल्हन का भाई भी है। अब यहाँ पर इनकी एक रस्म थी, जिसमें कि दुल्हन और दुल्हन की मम्मी को जो है ऐसे शॉल से ढक दिया गया था, और उनको चेहरा देखना था अपनी बेटी का शॉल के अंदर। तो ये जो रस्म है ये वही हो रही है। और किसी भी माँ के लिए सबसे जो है कठिन वक्त जो है वो यही है, जब अपने जिगर के टुकड़े को वो खुद से अलग कर देते हैं। मुझसे तो अभी मतलब आई कैंट इवन एक्सप्रेस, मैं अभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। तो अभी आप देखिए कि विदाई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में किस तरीके से हुई, और उसके बाद आपके साथ में साझा करूँगी कुछ एक वीडियोस जो कि कुमारसैन वापस पहुंचने के बाद की भी हैं, और कुछ एक कुल्लू की भी हैं, जहां पे बहुत ही अच्छा नृत्य हुआ है।
ये वीडियो है रिसेप्शन वाले दिन की, जब बारात वापस पहुंच गई उसके नेक्स्ट डे की। और इसी तरीके से जो है सभी मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उनके स्वागत में गीत गाए जाते हैं जिसमें कि रिश्तों का नाम भी साथ में लिया जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुंह तो दिखाया फोटो में, वहाँ स्कूल जा जाके, वरना तो नहीं करती है। और अब आप आनंद लीजिए पहाड़ी नाटे का, जो कि हिमाचली वाद्य यंत्रों पर की जा रही है, हमारे टिपिकल ट्रेडिशनल बाजे पर। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी विराम करूँगी आपको ये नाटे दिखाने के बाद। और वर और वधू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और उनकी आने वाली लाइफ के लिए उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा।